एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि हम यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको हम सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले पॉलिटी को। तो सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वही है, चाहे वो यूपीपीसीएस में आया है, मतलब स्टेट लेवल की किसी भी पीसीएस में आया हुआ है या फिर आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी जो कराती है उसमें आया हुआ है। तो वो सारे एग्ज़ाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने सब लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट कराएंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, सब सब्जेक्ट का कराएंगे क्वेश्चन। ये सीरीज़ हमारी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम तक चलेगी और जिसका आज ये पहला वो है। और हाँ, हम इसको टॉपिक वाइज कराएंगे, मतलब एक टॉपिक से जितना भी आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूरा ही हम कराएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, या तो फिर अगर आपको कुछ और लगेगा कि इंक्लूड करना है मुझे तो आप उसमें ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा। तो हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि देखिए टॉपिक हमारा क्या है। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक। इस टॉपिक से जो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस के हम आपको कराएंगे और उसमें हम पूरा डेप्थ में तो एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लेकिन आपको ऑप्शन ऑप्शन बताएंगे। तो इससे आपका ये रहेगा कि इस टॉपिक आपका तैयार हो गया है या नहीं हो गया है, इससे आपको आपका अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन ए की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस 2003 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे क्वेश्चन 2 कह रहा है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी यूपीपीसीएस 2003 में ही आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखते हैं, एक साइड सूची 1 दिया है, दूसरी साइड सूची 2 दिया हुआ है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसका हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका यही हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 में उनको अनुमति मिली थी। और फिर डी का भी ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत, हम जूम कर देते हैं, कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। और ये देखिए ये भी 2003 में आया हुआ है यूपीपीसीएस में ही, ठीक। आगे क्वेश्चन 4, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसमें, तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ये भी पीसीएस में आया हुआ है। तो इसका मतलब हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वेटेज कहीं ना कहीं पीसीएस में है, ठीक है। तो हमको उसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ठीक, क्योंकि हम इसमें पीसीएस को ही टारगेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो क्या इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रखना, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 6 देखते हैं, यहाँ पे 2 और ऑप्शन उसका ही है, ठीक है। क्वेश्चन 6 ये आया हुआ है आईएएस में 2012 में आया हुआ है। तो देखते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर, इसमें कथन दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक। तो इसमें ये मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक के वाला ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये आपका गलत है। इस हिसाब से इसमें 1 और 3 सही, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब देखिए ये भी आईएएस का ही क्वेश्चन है 2002 में जो आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया जाएगा, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाएगा। हाँ, यही सही है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 8 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये देखिए आईएएस 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन,
ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 9, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए एमपीपीसीएस में आया हुआ है 2010 में। ठीक है, तो ये तो आसानी है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, क्वेश्चन 10, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ये IAS 1995 में आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1935 के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं हम। इसके द्वारा भारतीय परिषद की समाप्ति हुई, कह रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ये किसमें, इसमें देखना किसको है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में हमको बात करनी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश पर निर्गत करने की शक्ति उक्त अधिनियम से प्रेरित है। संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उक्त अधिनियम की योजना पर आधारित है। और फिर 6 कथन दिए हैं, तो छठवां कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही कथन जो हैं हमारे सही हैं। ये सारे ही कथन इसके अंतर्गत आए थे। कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सारे ही कथन का वो है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं हैं? इसमें बताना है कौन कौन से कथन ऐसे हैं जो संविधान सभा के विषय में नहीं है। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो सही है। फिर वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी ये दोनों ही नहीं है। कह रहा है कौन कौन सा कथन नहीं, तो यही दोनों नहीं है, मतलब ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यह बहुदलीय निकाय थी तो हाँ, और उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 14 कथन है वेबेल योजना के अनुसार, 2 कथन दिए हैं, तो कह रहा है वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों में संख्या समान होती है। और कारण उसका क्या है? वेबेल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। ये कब आया है? तो ये IAS 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन इसका सही है, पर कारण जो है इसका गलत है। ठीक, आगे क्वेश्चन 15, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की? ये UPPCS में भी आया हुआ है और MPPCS में भी आया हुआ है, 2004 के क्वेश्चन से। ठीक है, तो कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव, किसकी बात कर रहा है? तो विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन 16, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1861 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 17, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ये भी आपका UPPCS में भी और MPPCS में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 2010 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, यही अवयव नहीं, यह अस्थायी अवयव नहीं है, बाकी सारे हमारे अस्थायी अवयव हैं। ठीक है, तो 18 देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका भी तो ऑप्शन तो बहुत ईजी है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। ठीक है, और ये भी आया हुआ है 2 बार MPPCS UPPCS में। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन 19, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये देखिए UP RO में भी आया हुआ है, प्लस MPPCS में 2017 में आया हुआ है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई है? तो कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल में बनाई है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रबंध किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और दोनों ही सही हैं इस कथन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। फिर कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक ही सही है, यहाँ पे 23 नहीं, 21 नहीं, 24 तीलियां होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कथन कह रहा है, और इसका कारण क्या है? इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 25 देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा इसके द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 12 अधिवेशन किए गए। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की सभा प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य शामिल थे। और तीसरा कह रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। चौथा ऑप्शन है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन सब सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सब सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति कब गठन किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सभा गठित की गई थी। आगे क्वेश्चन 28। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1891 और 1956 में हुआ था। ठीक है, 29 क्वेश्चन। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1950 में अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन 30। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30 इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, भारत पर शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो कब पारित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन 34 कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की सरकार थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन 36 देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कब निर्वाचन हुआ, किस में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुंबई प्रेसिडेंसी में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा की बात क्या है कि बर्मा भारत से अलग हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा अलग हो गया था। ठीक, आगे क्वेश्चन 38। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है संविधान सभा प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा किया गया था। 40।
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्ण सदस्य इसके नहीं थे। अब आगे देखते हैं, 41 में सूची दी हुई है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमको ऑप्शन पूरा दिखे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब दिख रहा होगा आप लोग को। कह रहा है एक साइड सूची 1 दिया गया है, एक साइड सूची 2 दिया गया है, फिर उसमें मैच कराना है। तो कह रहा है प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे, ये हो जाएगा। बी, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव थे। तो नहीं BN राव नहीं थे, इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कहाँ गया, ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है, तो इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो ये फ्रैंक एंथोनी हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 42, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। ठीक, तो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, 43 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो इसमें बताना है कौन सदस्य थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अच्छा नहीं सॉरी, इसमें कथन भी दिया हुआ है, तो इसमें बताने कौन कौन से, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो N गोपालास्वामी नहीं, ये नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं सॉरी, एन गोपाला सॉरी ध्यान नहीं दिया, N गोपालास्वामी थे। ठीक है, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, ये दोनों नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया। ठीक है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये कथन किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कौन थे। ठीक है, तो कह रहा है कथन एक कह रहा है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के बारे में गलत कथन है, तो इसमें गलत कथन बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सही ही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, नहीं इसका ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। ठीक है, बाकी ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 भी देखते हैं, सूची दी हुई है, तो हम सूची 1 सूची 2 को ही पढ़ते हैं पहले। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, फिर कह रहा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, तो ये थे VT कृष्णामाचारी। और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ये। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 48, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, कौन सा अधिनियम भारत 1919 के तहत हुआ था, तो इसमें 3 दिया हुआ है, 1926, 1937, 1945। इसका 1926 और 1945 होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने
किससे किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। कह रहा है किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसका जो है ये पहला कथन कह रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट, हाँ ये सही है। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1883, ये भी सही है। प्राचीन, ये भी सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों कथन के तहत जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। आगे क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन 50, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह आइवर जेनिंग्स का है कथन। कथन तो एक को आता ही है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ही भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया है। तो ये बताना है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है। चार ऑप्शन दिए हैं। भीमराव अंबेडकर के द्वारा, BN राव के द्वारा, के संथानम के द्वारा और KM मुंशी के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। BN राव के द्वारा प्रारूप समिति का तैयार किया गया था। ठीक है, 52 देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। फिर आगे कह रहा है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये दोनों तो सही है। आगे देखते हैं, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। जी हाँ, ये भी सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये गलत है। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 53, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया था निर्णय? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हाँ, यही सही हो जाएगा। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये BPSC में आया हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरदार पटेल थे। आगे क्वेश्चन 55, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें बताना है कौन सदस्य नहीं था। तो ये विलियम वुड जो है ये नहीं थे, ये हो जाएगा। बाकी ये तीनों थे, प्रिंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सदस्य नहीं थे। 56 कह रहा है रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, स्वतंत्रता विधेयक को कार्यरूप में परिणत करने के लिए नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। हाँ, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसीलिए जो है रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 57, संविधान अथवा अन्य के संबंध में अधोलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। कथन दिए हैं तो पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। फिर कह रहा है 1937 के चुनावों में कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। भारत संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ किया गया था। हाँ, ये चारों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं थी। मतलब बाकी 3 तो उनकी मुख्य विशेषताएं हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हैं, लेकिन एक कोई ऐसा है जो उसकी मुख्य विशेषता नहीं है। तो देख लेते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। हाँ, सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 59, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, यही होगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन 60, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो देख लेते हैं। केंद्र विधानमंडल का 2 सदन विभाजन, 2 सरकारों अथवा केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही। ठीक, बाकी सारे गलत है। यही निर्दिष्ट करता है डायर के सिद्धांत को।
आगे देखते हैं क्वेश्चन 61। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 62। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्लिमेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्लिमेंटो सुधार, मिंटो मार्ले सुधार 1909। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 64 देखते हैं। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं किसके तहत? तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है। देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। एकदम सही है ये। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया है। हाँ भी, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। नहीं, तो ये गलत है आपका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 65। सूची दी हुई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो ये हो जाएगा 1800, एक सेकंड पेन ले लें, हाँ 1878। शाही पद अधिनियम, इसका हो जाएगा 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम हो जाएगा 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम हो जाएगा 1869। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं, ये ऑप्शन है तो इसी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों को का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एमएन जोशी ने भेजा था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 67। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह कथन इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 68 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। तो ये सही हो जाएगा आपका, ये वाला गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम, देख लीजिएगा, प्रथम नगर निगम की बात कर रहा है, स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह प्रथम नगर निगम कहाँ पे? तो मद्रास में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 70 देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए, UPROR 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो भारत में होनी थी। हाँ, ये तो सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। तो नहीं, ये तो गलत है, 7 नहीं हुई थी। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। जी हाँ, सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था, ये भी सही। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो कह रहा है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन 73। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए हैं। इसमें 4 वो दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते हैं? ये हम छोटा कर लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इधर कथन उसका ऑप्शन दिया हुआ है। मिनट, हाँ ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, होप सो। नहीं तो पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद बताते हैं। कह रहे हैं कौन से आरक्षित विषय हैं? तो न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन,
भू राजस्व पुलिस कह रहा है नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके बताना है इसमें। तो इसका न्याय प्रशासन, हाँ ये सही है। स्थानीय स्वशासन नहीं, ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन किस में आ गया है आपका? 1 3 4, ये है सी में। देख लीजिए, मैं जूम कर दे रही हूँ। ये आपका जो है 1 3 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस एग्जाम के 2022 में आया हुआ है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं, ये गलत है। कथन 2, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हाँ, तो यही सही है। ठीक है, इसमें कह रहा कौन सा कथन सही है बताना है, तो यही सही है आपका, वो गलत है। तो यहाँ तक था हमारा सेशन, आगे क्वेश्चन नहीं है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, वो हमने आप लोगों को करा दिया है। अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और अगर इसमें कुछ भी और लगता है कि इंक्लूड करना है या किसी और चीज़ की जो डिमांड होगी आपकी, तो आप हमें बताइएगा, हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों को, आपने इतना समय दिया। और हमारा सेशन अब यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।